आप सुन रहे हैं रानिल सिंह को। मूवी की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि दो पुलिस ऑफिसर एक खतरनाक क्रिमिनल क्रुक को ले जा रहे थे। रात का समय था और वो एक सुनसान रेल ट्रैक के पास रुकते हैं और ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं। तभी अचानक एक फ्लैश लाइट उनके तरफ आती है और एक गाड़ी उनकी पुलिस गाड़ी से टकरा जाती है। उस गाड़ी से एक लड़का और एक लड़की निकलते हैं। दोनों ने ही मास्क पहने हुए थे। एक्चुअल वो क्रुक के दोस्त हैं और वो उसे ले जाने के लिए आए हैं। वो पुलिस ऑफिसर पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। अब हम 17 साल की लड़की मैरी को देखते हैं जो एक बहुत अच्छी तैराक है। मैरी के माँ और पिता अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास मैरी के लिए टाइम नहीं होता। मैरी के माँ बाप, जिनका नाम एमा और जॉन होता है, मैरी के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान डिसाइड करते हैं कि वो अपने पुराने घर जाएंगे जो एक बहुत ही सुंदर लेक के पास है। दोनों पति पत्नी ये सोचते हैं कि इस तरह ट्रिप प्लान करने से मैरी का मूड अच्छा रहेगा और वो साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैरी भी बहुत खुश थी यहाँ आकर। कुछ ही घंटे बीते हैं। मैरी अपनी माँ और पिता से कहती है कि वो अपने फ्रेंड पेज के पास जाएगी और उसके पास रहेगी केवल एक दिन के लिए। पहले तो उसकी माँ थोड़ी चिंता में होती है, लेकिन उसके पिता के कहने पर वो मान भी जाती है। उन्होंने सोचा कि अगर मैरी को थोड़ी छूट मिलेगी तो शायद उसका मूड ठीक हो जाएगा। मैरी के पिता उसे कार की चाबी और कुछ पैसे देते हैं। मैरी खुश होती है और अपने पिता को थैंक यू कहती है और वहाँ से निकल जाती है। मैरी की माँ अभी भी थोड़ी चिंता में है, लेकिन वो भी धीरे से मान जाती है क्योंकि वो चाहती है कि मैरी इसी तरह हमेशा खुश रहे। मैरी अपने फ्रेंड के स्टोर में जाती है जो शहर के बहुत ही बिजी मार्केट के बीच में है। वो कैशियर का काम करती है। इसी बीच थोड़ी ही देर में मैरी उसके पास आ जाती है। मैरी पेज के साथ बातें कर ही रही थी और इधर एक लड़का जस्टिन उन्हें घूरे जा रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। जब वो बिल करवाने आया तो वो सिगरेट का पैक पूछता है। पेज देने से मना करती है क्योंकि ये सब पीने की उसकी कोई एज नहीं थी। तो जस्टिन कहता है, अगर तुम मुझे सिगरेट दोगी तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। तो थोड़ा सोचने के बाद पेज और मैरी मान जाते हैं और वो जस्टिन के घर जाते हैं और मैरी बाहर वेट करती है। अब मैरी बहुत देर से वेट कर रही थी तो वो भी अंदर आती है देखने के लिए कि क्यों इतना टाइम लग रहा है। अब जब अंदर जाकर देखती है तो जहाँ जस्टिन और पेज शराब और सिगरेट पी रहे थे। पेज मैरी से ज्वाइन करने के लिए कहती है। पहली बार तो मैरी मना करती है और फिर वो भी मान जाती है। वो जस्टिन के साथ हंसी मजाक करते हुए उसका मेकअप कर रहे होते हैं और तभी वहाँ जस्टिन के फादर आ जाते हैं। ये वही क्रुक और उसके दोस्त हैं जिन्होंने पुलिस की गाड़ी से टक्कर मारी थी और क्रुक ही जस्टिन के फादर हैं। जस्टिन को उसके दोस्तों के साथ देखकर क्रुक उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसके दोस्तों की वजह से वो फंस सकता है क्योंकि क्रुक और उनके दोस्तों की फोटो अखबार में छपी थी। क्रुक उसके साथ ही फ्रांसिस से बोलता है, हम इन्हें छोड़ देंगे तो ये पुलिस को बता देंगे, इन्हें पकड़ कर रखना पड़ेगा। मैरी घबरा कर कहती है कि हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हमें जाने दो। लेकिन इधर फ्रांसिस पेज के गले में चाकू लगाता है। ये देखकर मैरी और भी घबरा जाती है और कहती है, हमें कुछ मत करो, चाहे तो ये गाड़ी की चाबी ले लो, बस हमें छोड़ दो। ये सब देखकर पेज पैनिक होकर बाथरूम की तरफ भाग जाती है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। वो वहाँ कॉल लगाने की कोशिश करती है पर सिग्नल ना होने की वजह से खिड़की से चिल्लाने लगती है, लेकिन खिड़की का दरवाजा नहीं खुलता। तभी फ्रांसिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उसका फोन तोड़ देता है। उसके बाद वो पेज को बुरी तरीके से मारता है ताकि वो किसी को कॉल न कर पाए। क्रुक और फ्रांसिस मैरी और पेज को गाड़ी में लेकर उसी रास्ते से जाते हैं जहाँ मैरी का घर था। ये रास्ते मैरी को अच्छे तरीके से पता थे क्योंकि यहाँ उसका बचपन बीता था। इधर मैरी क्रुक की दोस्त सैडी को मारने की कोशिश करती है और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगती है, पर उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। पेज मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगती है और भागते भागते एक फैक्ट्री के पास पहुंच जाती है और वहां चिल्लाकर मदद मांगती है, पर तभी सैडी और फ्रांसिस उसे पकड़ लेते हैं। पेज की चीखें फैक्ट्री में गूंजती है लेकिन कोई सुन नहीं पाता। झल्लाकर पेज क्रुक को गाली देती है और तभी क्रुक उसे चाकू से मार देता है। क्रुक अपने बेटे जस्टिन को मैरी के साथ गलत काम करने के लिए मजबूर करता है, पर जस्टिन साफ मना कर देता है। क्रुक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो खुद मैरी के साथ गलत हरकत करने लगता है। मैरी अपने आप को बचाने के लिए हिम्मत जुटाती है और एक पत्थर चुपके से अपने हाथ में ले लेती है। जब क्रुक मैरी के करीब आता है वो उसे जोर से पत्थर मार देती है और भागने लगती है और इस तरह भागने के दौरान वो एक लेक के पास पहुंच जाती है और वहां से तेजी के साथ तैरते हुए भागने लगती है। क्रुक उस पर गोलियां चलाता है पर मैरी हर बार बच जाती है, लेकिन एक गोली उसके बाएं कंधे पर लग जाती है। क्रुक और उसके दोस्त उसे मरी हुई समझकर वहां से चले जाते हैं। रात हो चुकी थी और बारिश तेज हो रही थी। उनकी गाड़ी एक्सीडेंट की वजह से चल नहीं रही थी, इसलिए वो वहां पास के घर पर मदद मांगने के लिए जाते हैं क्योंकि फ्रांसिस को चोट भी लगी थी। और इस तरह जिस घर में वो मदद मांगने गए हुए थे वो घर असल में मैरी के माता पिता का था। जब क्रुक और उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं, मैरी के माँ और पिता उनकी अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं। मैरी के पिता जॉन एक डॉक्टर थे
तो वो फ्रांसिस की मदद करते हैं। उसकी नाक की हड्डी पूरी तरह से टूटी हुई थी, इसलिए जॉन घर पर ही उसे टांके भी लगा देते हैं। जस्टिन बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था और इसलिए मैरी के माँ और पिता उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। एमा उनसे कहती है, बारिश बहुत तेज हो रही है और तुम्हारे पास गाड़ी भी नहीं है, तो आज रात तुम लोग हमारे गेस्ट हाउस में रह सकते हो। फ्रांसिस पहले मना करते हुए कहता है, हम आपको और तकलीफ देना नहीं चाहते, लेकिन जब जॉन और एमा फिर से उन्हें मनाते हैं तो वो मान जाते हैं। जस्टिन अभी भी बहुत नर्वस और घबराया हुआ लग रहा था। वो अपने ग्लास को रखने के लिए किचन में जाता है और वापस आते वक्त दिखता है कि मैरी की फोटो फ्रिज पर लगी हुई है। जस्टिन समझ जाता है कि ये मैरी के माँ और पिताजी हैं, इसलिए वो उन्हें मैरी के बारे में बात कर और रिस्क लेना नहीं चाहता। वो सोचता है कि मेरी वजह से पहले ही मैरी और पेज को मार दिया गया और फिर से ये सब नहीं होना चाहिए। जस्टिन के हाथ में एक लॉकेट होता है जो कि मैरी का था। वो लॉकेट को वहीं रख देता है और वहाँ एक कमरे में खुद को बंद करके रोने लगता है। रात को जब सब सो रहे होते हैं, जस्टिन धीरे से जाकर क्रूक की बंदूक ले लेता है। एमा और जॉन को एक अजीब सी आवाज आती है और वो बाहर निकलकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर मैरी बहुत ही जख्मी हालत में नीचे पड़ी हुई है। वो उसे तुरंत अंदर ले आते हैं और जॉन एमा को जरूरी चीज लाने के लिए कहता है। जब वो जरूरी चीज ले जा रही होती है तो उसे वो लॉकेट मिलता है जो जस्टिन ने रखा था। एमा ये सब बातों को तुरंत जॉन को बताती है। ये लॉकेट मैरी जब गई थी तब लेकर गई थी और अभी थोड़ी ही देर पहले जस्टिन भी किचन में गया था तो उसने ही उसे वहाँ रखा होगा। इन सब बातों को समझते हुए जॉन और एमा को थोड़ी सी भी देर नहीं लगती कि क्रूक और उनके दोस्तों ने ही उनकी बेटी की ऐसी हालत की है। रात और भी गहरी हो चुकी थी और बारिश तेज होने लगी थी और इधर मैरी को अस्पताल में ले जाना भी बहुत जरूरी था, लेकिन उन लोगों के पास गाड़ी ही नहीं थी क्योंकि मैरी को अपने फ्रेंड के पास जाने के लिए जॉन ने ही उसे गाड़ी की चाबी दी थी और उस गाड़ी को क्रूक ने ठोक दिया था। इन सब बातों से जॉन और एमा बहुत ज्यादा परेशान थे। उनके पास एक बोट थी पर उन्हें ये नहीं पता था कि उसकी चाबी कहाँ रखी है, इसलिए जॉन चाबी ढूंढने चला जाता है। एमा अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू उठाने लगती है। तभी फ्रांसिस वहाँ आता है और वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, पीने के लिए कुछ है क्या, और वो फ्रिज खोलने के लिए चला जाता है। एमा उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि फ्रिज पर मैरी की फोटो लगी हुई थी। एमा किसी भी तरीके से फ्रांसिस को बहला के उस फ्रिज में लगी फोटो को वहाँ से निकाल लेती है, लेकिन इधर फ्रांसिस उसी कमरे में चला जाता है जहाँ मैरी होती है। मैरी को इस हालत में देखकर फ्रांसिस जल्दी ही समझ जाता है कि वो जिंदा है और ये घर भी उसी का है। तभी एमा पीछे से एक शीशे की बोतल से उसके सिर पर जोर से मारती है। फ्रांसिस एमा पर भारी पड़ता है और उसे जोर से धकेल देता है। तभी जॉन वहाँ आ जाता है। जॉन फ्रांसिस को एक सिंक के अंदर उसके हाथ डालकर स्विच ऑन कर देता है। फ्रांसिस करंट के कारण तड़पने लगता है और फिर जॉन उसे पीछे से एक नुकीली चीज से सिर पर जोर से मार देता है, जिससे वहीं पर वो मर जाता है। एमा और जॉन गेस्ट रूम में धीरे से आगे की ओर बढ़ते हैं जहाँ कुक और सैडी सो रहे थे। फिर जब रूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जस्टिन भी वहाँ पर बैठा हुआ है, जो कि बंदूक का उन पर निशाना लगाकर बैठा था, लेकिन वो गन दे देता है। इसी दौरान सैडी उठ जाती है। जॉन उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोली सैडी की गर्दन को छूकर निकल जाती है। इस शोर से क्रुक भी उठ जाता है और खिड़की के शीशे से छलांग लगाकर बाहर भाग जाता है। जॉन और सैडी के बीच लड़ाई चल रही होती है। पीछे से एमा सैडी की आंख पर गोली मार देती है और सैडी वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाती है। जॉन के घर में घबराया हुआ और ये सभी वारदात देखकर और ज्यादा कंफ्यूज होता है कि ये लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो अपने भाई फ्रांसिस को मरा हुआ देखता है तो उसके दिल में गुस्सा और दर्द भर जाता है। ऊपर के कमरे में जाकर क्रुक बाहर झील के पास देखता है और वहाँ मैरी और एमा को वोट पर देखकर समझ जाता है कि ये सब उनकी बेटी का बदला लेने और बचाने के लिए हो रहा है। तभी जॉन भी कमरे में आ जाता है और खिड़की की तरफ देखकर समझ जाता है कि क्रुक मैरी और एमा की तरफ जाने की सोच रहा है। जॉन घबराकर चिल्ला उठता है और क्रुक भी उसी रूम में होता है और जॉन पर हमला कर देता है। क्रुक बहुत बुरी तरीके से जॉन को मारता है और ऊपर से नीचे की ओर फेंक देता है और उसे चिढ़ाने लगता है कि मैरी के बारे में गलत गलत बातें बोलकर। तभी पीछे से जस्टिन आता है और वो बंदूक को अपने ही पिता के सामने टारगेट कर देता है। इसी दौरान क्रुक सामने से उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और जस्टिन को ही मारने लगता है। तभी पीछे से एमा फायर एक्सटिंग्विशर लेकर क्रुक के सिर पर जोर से वार करती है। क्रुक थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, पर तभी एमा और जॉन दोनों मिलकर उसे मारने लगते हैं और क्रुक बेहोश हो जाता है। अब तक सुबह हो चुकी थी और एमा और जॉन मैरी जस्टिन को बोट पे ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर जॉन को अपनी बेटी पर हुए जुल्म पर बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो फिर से वहां जाकर क्रुक के शरीर पर एक कट लगा देता है। क्रुक पैरालाइज हो जाता है, मतलब वो एक जिंदा लाश बन चुका था। अब जॉन उसके सर को एक ओवन में रखता है और ओवन को चालू कर देता है, जिससे उसका चेहरा पिघलने लगता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है और तभी उसका चेहरा फट जाता है। इधर एमा, जॉन, मैरी और जस्टिन अंत में बोट से सेफली निकलते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए और किस तरह की मूवी आप लोग पसंद करते हैं। नेक्स्ट मूवी हम इसी पर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली मूवी एक्सप्लेन के साथ।